हेलो दोस्तों आप काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास पोर्टफोलियोज आते हैं म्यूचुअल फंड के मेल्स पे कमेंट्स पे। और यूट्यूब का जब मैं लाइव सेशन करता हूं तो भी मैं कोशिश करता हूं कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मैं पोर्टफोलियो देख सकूं कि आपने अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाया हुआ है। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी मैं सब लोगों के पोर्टफोलियो यहाँ पर नहीं देख पाता हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं यही कोशिश करने वाला हूँ कि जब आप अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाते हैं या फिर आप अपने म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करते हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाने से पहले इन सब चीजों का ख्याल रख सकें। तो दोस्तों आपको मैंने जितनी भी वीडियोस आज तक बनाई है, लाइव सेशन किया है, मैंने आपको कभी किसी म्यूचुअल फंड के बारे में ये नहीं बोला होगा कि आप ये म्यूचुअल फंड ले लो, दुनिया बदल जाएगी, आप बहुत अमीर हो जाओगे, वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों कोई एक म्यूचुअल फंड किस इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है या नहीं है वो काफी सारी चीजों पर डिपेंड करता है। तो यहां पर दोस्तों कभी भी म्यूचुअल फंड को अगर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं तो दो एस्पेक्ट्स का आपको ख्याल रखना होता है। एक तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं और उसके अलावा इन्वेस्टर की जो पर्सनल डिटेल्स होती हैं उस पर भी काफी डिपेंड करता है कि वो कौन सा म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आज इन दोनों एस्पेक्ट्स पे अभी बात करने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि म्यूचुअल फंड के किस कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको देखना चाहिए उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हुए, तो सबसे पहली चीज जो आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में देखनी है वो देखनी है उसकी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी तीन चीजों में आपको देखनी है उसकी। सबसे पहले तो आपको देखना है कि वो कितना कंसिस्टेंटली रिटर्न अच्छी दे पा रहा है। आपको यहां पर अवॉइड करना है कि आप 1-1.5 साल की रिटर्न देखें, क्योंकि मैंने ये अक्सर देखा है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये गलती कर रहे हैं, अभी तक ये गलती कर रहे हैं कि वो पिछले 1-1.5 साल का किसी भी म्यूचुअल फंड का रिकॉर्ड देखते हैं, जो म्यूचुअल फंड अच्छा कर रहा होता है वो उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको लॉन्ग टर्म की उसकी रिटर्न देखनी है, लॉन्ग टर्म में उसने कितनी कंसिस्टेंटली रिटर्न दी है ये चीज आपको देखनी जरूरी हो जाती है। क्योंकि दोस्तों शॉर्ट टर्म में काफी सारे जो छोटे म्यूचुअल फंड हाउस है खासकर वो ये कोशिश करते हैं कि वो रिस्की बेट्स पे लेकर अच्छी रिटर्न जनरेट कर लें ताकि काफी सारा उनके पास पैसा आ जाए और वो अपने फंड को बढ़ा सके। तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप कोई भी म्यूचुअल फंड अगर सिलेक्ट करते हैं तो आपको लंबे टाइम में उसने कैसे कंसिस्टेंटली रिटर्न दी है उन म्यूचुअल फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। आपको हमेशा ये चीज यहां पर याद रखनी है। दूसरी कंसिस्टेंसी आपको म्यूचुअल फंड में देखनी है उसके फंड मैनेजर से रिलेटेड, कि एक सिंगल म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर कितने लंबे टाइम से बना हुआ है। अब यहां पर दोस्तों ये चीज बहुत जरूरी हो जाती है कि कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें फंड मैनेजर हर 1-2 साल में बदल जाते हैं। और दोस्तों जैसे ही कोई फंड मैनेजर बदलता है तो वो अपने साथ एक नई सोच लाता है, एक अपनी उसकी अलग स्ट्रेटेजी होती है म्यूचुअल फंड की, और वो स्ट्रेटेजी हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में सूट ना करे। तो आपको ये चीज भी बहुत जरूरी हो जाती है देखनी कि एक म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर अभी चल रहा है जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कितने लंबे टाइम से उसी म्यूचुअल फंड में जुड़ा हुआ है। अगर कोई म्यूचुअल फंड मैनेजर 7-8 साल से किसी म्यूचुअल फंड में जुड़ा हुआ है तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है उस म्यूचुअल फंड के लिए, एक ज्यादा स्टेबिलिटी दिखती है उस म्यूचुअल फंड में। तीसरी चीज जो आपको देखनी है कंसिस्टेंसी के लिए वो आपको देखना है कि एक फंड हाउस अपने पोर्टफोलियो में कितनी कंसिस्टेंटली सेम कंपनी को रखता है। इसको आप कैसे देख सकते हैं? इसको आप देख सकते हैं किसी भी फंड की पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो से। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो दोस्तों वो रेशो होती है जो किसी भी फंड का ये दिखाता है कि वो कितनी लंबे टाइम तक किसी भी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा है। तो एक अच्छी टर्नओवर रेशो ये दिखाती है कि एक फंड कितना बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी अपना रहा है। क्योंकि दोस्तों कोई फंड अगर लगातार अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस कर रहा है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंजेस कर रहा है स्टॉक्स में, तो आप एज अ इन्वेस्टर स्टेबल फील नहीं करेंगे। अगर आप 8-10 सालों के लिए किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये तीन चीजें कंसिस्टेंसी से रिलेटेड किसी भी म्यूचुअल फंड की देखनी बहुत जरूरी हो जाती है। उसकी रिटर्न कैसी है, उसके फंड मैनेजर कितना कंसिस्टेंट है और वो कितना लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है। उसके अलावा दोस्तों एक्सपेंस रेशो किस फंड की कितनी है वो भी एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट हो जाता है अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप ये मानकर चलिए कि हो सकता है शॉर्ट टर्म में कोई म्यूचुअल फंड अच्छी रिटर्न दे भी देता है, लेकिन अगर उसकी एक्सपेंस रेशो बहुत ज्यादा है, अगर वो आप मान लीजिए 1.5-2% की एक्सपेंस रेशो आपसे चार्ज कर रहा है, तो जैसे ही वो फंड कम अच्छा परफॉर्म करने लगेगा तो उसकी बढ़ी हुई एक्सपेंस रेशो की वजह से आपको बहुत ज्यादा नुकसान होने लगेगा। तो आप कोशिश ये करें कि जो एक्सपेंस रेशो कम चार्ज कर रहा है म्यूचुअल फंड उसमें आप इन्वेस्ट करें, ताकि लंबे टाइम में जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा यहां पर होता हुआ आपको दिखेगा।
अब दोस्तों पांचवी चीज जो आपको यहां पर किसी भी म्यूचुअल फंड में देखनी है वो ये देखना है कि उस म्यूचुअल फंड की रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज कैसी हैं, कि वो कितना कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है और वो कितना ज्यादा कंसिस्टेंटली रिटर्न जनरेट कर रहा है, उसकी वॉलेटिलिटी कैसी है। इसको देखने के लिए आपको दो रेशियोज को देखना होगा, यहां पर एक स्टैंडर्ड डेविएशन को देखना होगा और एक शार्प रेशियो को देखना होगा। ये दोनों रेशियोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और जब मैं अपने म्यूचुअल फंड के रिव्यूज भी करता हूं तो मैं वहां पर सारी ये रेशियोज कवर करता हूं, कि कोशिश मैं यही करता हूं कि आपको ये चीज समझ आ पाए कि ये रेशियोज कितनी जरूरी है किसी भी म्यूचुअल फंड्स के लिए। ये रेशियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि यहां पर आपको सिर्फ रिटर्न जनरेट नहीं करनी है, आपको अपना रिस्क कम भी रखना है, आपको कम रिस्क में ज्यादा रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करनी है। अब दोस्तों ये तो हो गई एक म्यूचुअल फंड की बात कि आपको एक म्यूचुअल फंड में क्या देखना है। अब दोस्तों आपको पता ही होगा कि म्यूचुअल फंड भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप। अब आपको कौन सा फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि एक इन्वेस्टर की पर्सनल एस्पेक्ट्स क्या हैं। उसमें सबसे पहली चीज आ जाती है कि इन्वेस्टर की एज क्या है। एज अगर आपकी कम है, अभी आप 20-22 साल के हो, तो आप एक स्मॉल कैप फंड को भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो, आप इंटरनेशनल फंड को भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो, आप टेक्नोलॉजी फंड, सेक्टोरल फंड जैसे फंड्स को भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक 50-55 ईयर्स के इन्वेस्टर हैं तो आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है, तो आपको यहां पर लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप टाइप के फंड्स में ही इन्वेस्ट ज्यादा करना चाहिए क्योंकि वहां पर वॉलेटिलिटी कम होती है और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपका जो रिस्क लेने की कैपेसिटी है वो भी कम होती है और आपको अपनी कैपिटल प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो जो लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स होते हैं ये आपको कैपिटल प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। अब दोस्तों दूसरा एस्पेक्ट हो जाता है कि आप कितना ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि काफी सारे इन्वेस्टर्स नहीं समझ पाते हैं। आपको सबसे पहले ये चीज समझनी है कि आप कितना रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं। क्या आप बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, आप वेरी हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं, आप कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं। आपको ये चीज अपने बारे में समझनी बहुत जरूरी हो जाती है। अब दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि बहुत लोग ऐसी बेसिक गलती करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि वो वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टर है और वो स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही स्मॉल कैप फंड्स, अभी आपने देखा होगा पिछले हफ्ते, 1-2 हफ्ते से स्मॉल कैप फंड्स काफी ज्यादा गिर रहे थे, तो वो इन्वेस्टर्स घबराने लग गए कि स्मॉल कैप फंड्स बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, मेरे को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। यहां पर उनको एक चीज समझने की जरूरत है कि वो वेरी हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर नहीं हैं। अगर एक छोटी सी करेक्शन में आप घबरा जाते हैं तो आपको एक चीज साफ समझनी है कि आप वेरी हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर नहीं हैं। आपको बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज समझना कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी क्या है। जरूरी नहीं है कि हर इन्वेस्टर वेरी हाई रिस्क लेने वाला इन्वेस्टर हो। अगर आप कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो आप उसी हिसाब से अपने फंड का चुनाव करें। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप लार्ज और मिड कैप फंड्स में, फ्लेक्सी कैप फंड्स में लगाएं। और लेकिन अगर आप ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तभी आप सिर्फ एक स्मॉल कैप, एक सेक्टोरल फंड्स, ऐसे फंड्स में पैसा लगाएं। इसके अलावा दोस्तों तीसरी चीज जो आपको यहां पर ध्यान में रखनी है वो है आपका टाइम हॉरिजॉन। आप कितने लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप 5-6 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक लार्ज एंड मिड कैप टाइप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एक स्मॉल कैप फंड, सेक्टोरल फंड्स, ऐसे फंड्स में भी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए आप 1-1.5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। मैं बार बार आपको बोलता हूं कि आप शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में मत आइए। काफी लोग मुझे बोलते हैं कि काफी अच्छी रिटर्न आ रही है, 100% की रिटर्न है 1 साल में, लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। हो सकता है आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट करें और 1 साल बाद जब आपको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है तब अचानक से मार्केट बहुत ज्यादा गिरी हो और आप नुकसान में हो। उस वक्त आपको नुकसान में अपना पैसा निकालना पड़ेगा क्योंकि आपकी जरूरत ऐसी होगी। उस वक्त आपको दिक्कत आ सकती है। तो आप इन चीजों का जरूर ख्याल रखें जब भी आप अपने म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाते हैं। अब दोस्तों म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाते हुए मैं आपको 1-2 चीजें यहां पर बेसिक बता देता हूं कि आप 5-6 म्यूचुअल फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रखें। मेरे पास काफी सारे पोर्टफोलियो आते हैं जहां पर 10 फंड, 12 फंड्स, 15 फंड्स तक होते हैं। आपको इतने सारे फंड्स अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखने हैं। मैक्सिमम 5-6 फंड्स भी अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो ये आपके लिए काफी फंड्स है। बहुत ज्यादा फंड से ऐसा नहीं है कि डाइवर्सिफिकेशन आपको बहुत ज्यादा मिल जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरी चीज जो आप म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाते हुए ध्यान में रखें
रखें वो ये चीज़ रखें कि क्या आपके म्यूचुअल फंड्स डाइवर्सिफाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्योंकि काफ़ी सारे पोर्टफोलियो में देखता हूँ वहाँ पर क्या होता है कि लोग बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ले लेते हैं, 5 म्यूचुअल फंड्स तो उन्होंने ले लिए, लेकिन उन्होंने सारे म्यूचुअल फंड्स ही लार्ज कैप कैटेगरी के ले लिए या उन्होंने सारे म्यूचुअल फंड्स ही स्मॉल कैप कैटेगरी के ले लिए, तो वहाँ पर उनको डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिल पाती है। तो आप म्यूचुअल फंड का जब भी चुनाव करते हैं तो आपको ये ज़रूरी है कि आप डाइवर्सिफिकेशन ज़रूर अपनी बनाएं कि थोड़ा पैसा लार्ज कैप में अपनी रिस्क के हिसाब से, थोड़ा मिड कैप में और थोड़ा अगर आप ले सकते हैं रिस्क तो स्मॉल कैप में। ऐसे आपको अपने म्यूचुअल फंड को डाइवर्सिफाई करके चलना है। और दोस्तों मैं एक चीज़ आपको अब दोबारा से बोल देता हूं, मैं अपने हर लाइव सेशन में बोल देता हूं, आपको एनएफओ में इन्वेस्ट नहीं करना है। कोई भी एनएफओ आता है, कितना ही अच्छा एनएफओ आपको लगता है, आपको एनएफओ में इन्वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा मैंने जितनी भी म्यूचुअल फंड की बात की है वहां पर कोई एनएफओ फिट नहीं होता है। एनएफओ की आप कंसिस्टेंसी नहीं देख सकते, ना आप देख सकते उसके स्टॉक का पोर्टफोलियो क्या है, ना आप उसके फंड मैनेजर की कंसिस्टेंसी देख सकते हो, ना आपको उसकी एक्सपेंस रेशो पता होती है। फिर भी लोग एनएफओ में इन्वेस्ट करते हैं। मैं बार बार अपने चैनल से आपको बोलता हुआ आ रहा हूँ कि आपको एनएफओ में इन्वेस्ट नहीं करना है। कोई भी ब्रोकर आपको बोलता है, कोई भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको बोलता है, कोई भी यूट्यूब पे चैनल आपको बोलता है कि एनएफओ में इन्वेस्ट करो, बहुत बढ़िया एनएफओ आ रहा है, आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको एनएफओ को आने देना है, म्यूचुअल फंड को उसको मौका देना है परफॉर्म करने का, उसके बाद ही आपको अपने किसी भी म्यूचुअल फंड को पोर्टफोलियो में ऐड करना है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको एक थोड़ा सा पर्सपेक्टिव मिला होगा कि आपको अपने म्यूचुअल फंड को कैसे पोर्टफोलियो में रखना है, पोर्टफोलियो का सिलेक्शन कैसे करना है और आपको एनएफओ में इन्वेस्ट नहीं करना है। मेरी तरफ से दोस्तों आज बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिली हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।